तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस ये दिया गया है कि जिनके नाम उस लिस्ट में आए थे जो कि पहले पब्लिश की गई थी NIS द्वारा, तो उनको रजिस्टर कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट ये। नंबर 2, और फीस पे कर देनी है। और ये फ़ीस कैसे पे करनी है, जो आपको मेल आई है उस लिंक से ये फ़ीस पे कर देनी है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में ये बताया है कि फ़ीस सबमिट की जो तारीख है वो 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर को 6 बजे शाम तक ही करनी है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, जो ये फ़ीस पे करनी है नेट बैंकिंग के थ्रू करनी है, या तो आप NEFT, IMPS, RTGS कुछ भी ऑप्शन करके, बट नेट बैंकिंग के थ्रू करनी है। और ये बैंक के नोमेनक्लेचर दिया गया है इस बैंक में, जो कि पटियाला की ब्रांच है SBI की, उसी में ही डिपॉजिट करना है। और ये फ़ीस 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। पहला इंस्टॉलमेंट जो अभी देना है, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो कि जब फिजिकली हम सेंटर में रिपोर्ट कर देंगे, जो कि उसमें बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह भी ऐड किए गए हैं। वो भी अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के दिए गए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 17,950, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एम्प्लॉयड के लिए 29,950, और फ़ॉरेन कैंडिडेट जो कि नेपाल और नियर बाई बांग्लादेश से आते हैं, तो और कोई भी जस्ट लाइक जो इंडियंस नेटिव नहीं है तो उससे बाहर के हैं, तो उनके लिए 43,450 रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट फ़ी एंड रजिस्टर बाय 22 अक्टूबर हिज सीट विल बी, मतलब उसकी जो सीट है ना, जो हमारे रिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं, तो उनको दे दी जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो अपने आप को, अगर आप लोग सीरियस हो और एडमिशन लेना है उसमें, तो अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर कर लो और फीस पेमेंट कर दो। और दूसरी बात जो कि सेंटर अलॉटमेंट की है, जो आप लोगों ने सेंटर अलॉट किया है वही मोस्टली वही हो जाता है। अदरवाइज़ नहीं हुआ तो प्रेफरेंस वाइज आपको सेंटर में जगह और एडमिशन मिल जाएगी। पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी बंदे सेलेक्ट हुए हैं जिस भी गेम के हैं, उन्होंने एक तो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी मेडिकल फिट, और दूसरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि MBBS या MD डॉक्टर से साइन करवाना है। जो इसमें एक एनेक्सर दिए गए, एनेक्सर 1 और 3 इम्पोर्टेंट है, जो हमें पोस्ट करने हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। एनेक्सर 1 और 3 जो आपकी मेल में आए हैं, 1 जो कि आपका आई थिंक अंडरटेकिंग है, एंड एनेक्सर 3 जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है। तो ये दोनों ही आप लोगों को साइन करके जब आपको फिजिकली ये भेजने हैं, तो मैं एक लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो अंडरटेकिंग भेजना है आपको, फिटनेस सर्टिफिकेट भेजना है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक बार और सुन लो, अंडरटेकिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट। जब आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया था ना NIS की साइट पे जाके, तो सेम डॉक्यूमेंट जो आपने मेंशन किए थे स्पोर्ट्स अचीवमेंट के, तो वो एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में सेल्फ अटेस्टेड भेजने हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि 27 अक्टूबर से पहले ये NIS में पहुंच जाने चाहिए। ये पॉइंट आगे आएगा, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है। और छठे पॉइंट में ये बताया गया है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। उस 3 महीने के अंदर ही जब भी हम वहाँ रिपोर्ट करेंगे, और अगर कोविड-19 ये का कहर जारी रहा तो हम लोगों को या तो नियर बाई सेंटर में जाके टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर अपनी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि एनेक्सर 2 में दिया गया है, जो एक्टिविटी करनी है हमें। तो एनेक्सर 2 को भी पढ़ लेना। एनेक्सर 2 में एक मिनट में बता ही देता हूँ। एनेक्सर 2 में ये दिया गया है कि 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट है, जो कि एज कैटेगरी के वाइज, मतलब आप लोग देख लेना, एज कैटेगरीज वाइज दिए गए हैं, तो आप लोग आई थिंक फिट तो हो गई। और ये कुछ ज़्यादा इतना स्टर्न नहीं है और इतना अरोडस काम नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओगे। अब
7वां पॉइंट थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि उसने बताया है कि कोई गरीब घर का भी बच्चा हो सकता है, कि गुड क्वालिटी का लैपटॉप, टैब और रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अगर ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं। तो इसने ये बताया यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020 से हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए हमें लैपटॉप, टैब और रिलायबल मतलब गुड क्वालिटी का नेट चाहिए। और ये पॉइंट मैंने कवर कर ही दिया 4th पॉइंट में कि अंडरटेकिंग देनी है और हेल्थ सर्टिफिकेट देना है। और जो भी एम्प्लॉई है, 9 नंबर पॉइंट, जो भी एम्प्लॉयड या वर्किंग है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है या BSNL और रेलवे में है, तो उनके लिए बताया गया है कि रेलवे के लिए कुछ अलग एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें रेलवे ने NOC नहीं दिया है स्पोर्ट्समैन को, और ये बोला है कि आप लोग अपने ही खर्चे पे जाओगे और कुछ भी पेमेंट TAD आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये वही लेटर है 7 सितंबर 2020 का। बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए तो NOC होना ज़रूरी है, जो कि जब प्रैक्टिकली या फिजिकली हम वहाँ पे जाएंगे तो वहीं पे देखी जाएगी। और यहाँ पे लिखा भी गया है, आई थिंक, हाँ, ये लिखा गया है रिक्वायर्ड एम्प्लॉई कैंडिडेट ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जब हम फिजिकली जाएंगे तो वहीं पे हमें ये दिखानी है। और 10वां ये पॉइंट क्लियर कर ही दिया है कि 27 अक्टूबर से पहले जो मैंने लिस्ट बताई थी, एक बार और सुन लो क्या क्या भेजना है। एक तो अंडरटेकिंग, एक फिटनेस सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सेल्फ अटेस्टेड, मतलब अपने साइन करके इन पे आप भेज देना, इनको पोस्ट कर देना। और जो एड्रेस दिया गया है उस लिफाफे पे ये लिखना है डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग 2020-21, पटियाला वाले इस एड्रेस पे भेज देना, और बेंगलोर वाले B पे दिया है, इस पे भेज देना, और कोलकाता वाले C पे दिया है, और D पे दिया है जो SILNCP त्रिवेंद्रम केरला वाले हैं, तो इस पे भेज देना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है 11वां, अगर कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन विद इन टाइम या फीस पे नहीं करता है तो उसका कैंडिडेचर और जो सीट है अगले को दे दी जाएगी। तो अनेक्सर 1 है फिटनेस सर्टिफिकेट, इसमें बता देता हूँ अपना नाम लिखना है, सबसे पहले अपना पापा का नाम लिखना है, मम्मी का नाम, जो भी आपका गार्जियन है, पापा और मम्मी का नाम ही लिखना है, एज लिख देना है और आपका परमानेंट एड्रेस लिख देना है। और 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे देने अपने साइन करके मेडिकल ऑफिसर्स, जो कि MBBS और MD डॉक्टर होना चाहिए, तो उससे साइन करवा के ये प्रैक्टिकली हमें अपलोड भी करना है उस साइट पे, वो उस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा नेक्स्ट में फिजिकल एक्टिविटी करनी है हमें, ये दिया गया है। और नेक्स्ट तीसरा अंडरटेकिंग है, जो एक अंडरटेकिंग होता है कि जो भी मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ या सबमिट करवा रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ इज बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एंड इसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो मेरी कैंडिडेचर वहाँ पे ही फेल कर दी जाएगी और मेरे को इस कोर्स से निकाल दिया जाएगा। और नेक्स्ट 5 में फ़ीस डिटेल दी गई है, जो कि अभी 17,950 और 29,950 और 43,450, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए रखा गया है, उनका ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया गया है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी दिया गया है, लॉजिंग बोर्डिंग अलग अलग दी गई है, जिसमें सर्विंग पर्सनल के लिए 350 है, 325 है नॉन एम्प्लॉयड के लिए, और फॉरनर के लिए 390 रुपये पर डे है। सो फ्रेंड्स, इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, आज अभी लिंक थोड़ा डाउन है उस साइट का, तो कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो आपके दोस्त हैं और फ्रेंड है, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू एंड जय हिंद।